अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आरती करेंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुस प्राणस मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंक्ति को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंक्ति को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरतकं समर्पयामि ह्युं द्योः शान्तिरन्द्रवा शान्तिरोखतयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओम्। यजनेन जन्यमाय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना, ते हनाकं महिमानः तत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोतागण अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं व्यास भगवान से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत पुराण की अमृतमयी कथा पान कराने का कृपा करें। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधेश्याम। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधेश्याम। श्री राधे श्री राधेश्याम। जय श्री राधे। श्री राधे राधे। श्री राधेश्याम। जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधेश्याम। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधेश्याम। श्री राधे। श्री राधे। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिन्तं शरण्यं भृत्यातिः प्रणतपालभवद्दिपूतं वन्दे
चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतन जीव तापहरणम् श्रीगोवर्धनो धारणम् कंसाक्षेदनकारो वादिहननम् कुन्तीसुता पालनम् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायिनो विरहकातर्य जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तां शैव भूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सविद्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाढ़िले हो रसिकन प्राण आधार। कृष्ण प्रिया श्री राधिके आयो तेरे द्वार। अंजनी गर्भ संभूतं कपिलद्रा सजीवात्मा राम प्रिय नमस्तुभ्यं। हनुमन्त रक्ष सर्वदा।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोलो गजानन महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्ति रानी की जय हो। भक्त समाज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सदगुरुदेव महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नर्मदे। भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, मेरे प्रभु के भक्त वृंद, अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता प्यारे श्री श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदा नंदन रास राशेश्वर श्री राधावर कृष्ण कन्हैया की सुंदर लीला धाम, उनकी सुंदर कथामृत का रसास्वादन करें। इससे पूर्व परमात्मा का नाम संकीर्तन, तदुपरांत सुंदर कथामृत का रसास्वादन करेंगे। कल से जो कथा प्रारंभ होनी थी, कथा प्रारंभ हुई, परंतु दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों तापों के अंतर्गत कल भौतिक तापों से युक्त वर्षा के कारण समय अनुसारेण कार्य को संपादन नहीं किया गया, अपितु आज मां नर्मदा मां की सुंदर पावन गोद पर जो पतित पावनी पापियों के पाप को शमन करने वाली, अहंकारियों के अहंकार को मर्दन करने वाली मां मेकल श्रुता श्री पतित पावनी रीवा के पावन गोद पर श्रीमद् भागवत महापुराण का यह द्वितीय दिवस, आइए सुंदर श्रवण करें।
से पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य कथामृतिम् कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिष सारण्य क्षेत्र में सर्वेषां जन कल्याणार्थ परमात्मा की सुंदर हेतु की कृपा प्राप्ति हेतु सौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित होकर सुंदर प्रश्न किए कि हे गुरुवर, आप हमें सुंदर ऐसे सारे गर्भित कथा श्रवण कराएं जिसके श्रवण मात्रेण सर्वेषां याधि व्याधि पाप ताप संताप आदि का समन हो सके। अतः विवेको वर्धते महान भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक इनकी वृद्धि हो। महाराज सूत जी सौनकादिक ऋषियों के सुंदर प्रश्नों को सुनकर के अखिलेश्वर परमपिता परमात्मा श्री श्याम सुंदर की कृष्ण कन्हैया का वंदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परब्रह्म परमपिता परमात्मा जो सत सिद्ध आनंद स्वरूप है, ऐसे सच्चिदानंद घन अखिलेश्वर जो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं, जो पालक के कारक हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा श्री अखिलेश्वर श्याम सुंदर जिनके नाम लेने मात्र से त्रिविध तापों से जीव मुक्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन अखिलेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अतः सूत जी महाराज सौनकादिकों से कहते हैं, ऋषिवर, आपने जो प्रश्न की है कि ऐसी सुंदर कथा श्रवण कराएं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक की प्राप्ति हो, तो ऐसी सुंदर कथा जो मैं अपने गुरुदेव से श्रवण किया है वही मैं आप सबको श्रवण कराता हूं। ऐसा सूत जी महाराज सौनकादिकों को बताते हैं। सौनकादिक ऋषि सावधान होकर के सुंदरता से अंतःकरण को निर्मलता धारण करते हुए प्रभु की सुंदर कथामृत को श्रवण करने के लिए तत्पर होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं ऐसी दुर्लभ कथा श्रवण कराऊंगा जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सकाम एवं निष्काम भक्ति की प्राप्ति करता है। जिस कथा को श्रवण मात्र से महाराज परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हुए। जब महाराज परीक्षित को गंगा जी के किनारे शुक्र ताल पर सुखदेव महाराज भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे थे, तभी देवतागण वहां पहुंच जाते हैं अमृत कलश लेकर, और
विनिमय व्यवहार करते हैं कि महाराज आप ये अमृत कलश ले लीजिए हमसे और हमें सुंदर कथामृत का पान कराइए। ये अमृत आप परीक्षित को पान करा दें, ये अमर हो जाएंगे और ये कथा हमें पान कराएंगे। हल्का हो गया और भागवत जी का जो प्रणय है वह भारी है। पितामह ब्रह्मा का मन में जो संशय है वह दूर हो जाता है। उन्हें भी यह विश्वास हो जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के कोई अन्य साधन नहीं। इसी संदर्भ में आगे बढ़ाते सूत जी महाराज बताते हैं कि हे ऋषियों, एक बार नारद ऋषि का भेंट सनत कुमारों से हुआ। सनत कुमार देखे कि नारद ऋषि बड़े चिंता मग्न है, जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, पर आज वो चिंतित हैं। सनकादिक कुमारों ने पूछा, बोले भैया बताओ तुम किस कारण से चिंतित हो, क्या कारण है, तुम दुखित क्यों हो? तब नारद जी बताते हैं, बोले हे अग्रज, मेरे मन में विचार हुआ कि मृत्यु लोक का भ्रमण करूं। ऐसे विचार धारण करके मैंने मृत्यु लोक में भ्रमण करने का उद्देश्य और मृत्यु लोक में भ्रमण करने लगा। नाना लोकों में भ्रमण किया, नाना लोकों में मैं गया, जहां जहां गया वहां वहां अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित जीवों को मैंने देखा। और तो और श्रीरंगम सेतु बंधु रामेश्वरम आदि सर्वेशाम तीर्थों में मैं भ्रमण किया। वहां क्या देखा कि पाखंडवादिता है, धर्म की हानि है। और तो और संसारियों को देखा, गृहस्थियों को देखा तो शांतिमय जीवन नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी कलह आदि अशांति की बहुवात मात्रा है, जहां शिष्टाचार संस्कार से युक्त नहीं है, धर्म को अपनाने वाले नहीं, धर्म को मानने वाले नहीं। ऋषियों, मैंने इस तरह से इस मृत्यु लोक में भ्रमण करके जब देखा, बड़ा दुखित हुआ और दुखी मन से वृंदावन धाम की तरफ जब आगे बढ़ा तो वहां देखा एक अद्भुत दृश्य कि एक युवती रुदन कर रही है, उनके साथ अनेकानेक स्त्रियां हैं। अपनी सहायता के लिए वो सहायता ढूंढ रही हैं। नारद जी कहते हैं कि हे अग्रज, मेरा मन कौतूहल के कारण वहां जाना चाहा कि जाके देखूं क्या हो रहा है। फिर मन में विचार आया कि स्त्री समूह है, यहाँ मेरा जाना उचित नहीं। मैं लौट के आने लगा, तभी उस कन्या ने मुझे आवाज लगाई, भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। हे साधु, कुछ देर के लिए रुकिए, क्योंकि मुझे विश्वास है आपका क्षणिक समय मेरे लिए सुख कारक होगा, मेरे लिए दुख का निवृत्ति के कारक होगा। मैंने उनकी आवाज सुनी और उनकी आवाज सुन करके रुका। पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रुदन कर रही हो? ये तमाम जो स्त्रियां हैं ये कौन हैं? और जो यहाँ दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में, निद्रा अवस्था में पड़े हैं, यह कौन है? परिचय दें। सो वह कन्या बताने लगी कि हे ऋषिवर, ये जो अनेक स्त्रियां देख रहे हैं, ये गंगा, यमुना, कावेरी, क्षिप्रा आदि सरिताएं हैं जो मेरे दुख को दूर करने के लिए यहाँ तत्पर हैं। अतः ये जो दो वृद्ध पुरुष देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरा नाम
उत्पन्नः द्रविणे देशे, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात आदि से आई, वहां पाखंडवादिताओं के कारण जीर्णता को प्राप्त हो गई। हे ऋषिवर, अहम भक्ति रीति ख्यातः, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरा दुख का यही एक कारण है कि इस संसार में माता पिता वृद्ध हों और पुत्र युवा हों तो ये संसार की परंपरा है, परंतु हे ऋषिवर यहाँ उल्टा हो गया है। मैं युवा हो गई हूं और मेरे पुत्र वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। संसार के लोग क्या कहेंगे? यही मेरा दुख का कारण है। यहाँ पर नारद जी ज्ञान वैराग भक्ति के दुख को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करने प्रारंभ करते हैं। इससे पहले ज्ञान नारद जी का और महाराज भक्ति जी का संवाद होता है। नारद जी कहते हैं कि देवी, यह जो कुछ भी हो रहा है कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव, इस कारण से इस तरह से यह पुत्र जो है वृद्धत्व को प्राप्त हुए। भक्ति रानी कहने लगी कि हे ऋषिवर, यदि कलयुग इतना प्रकोपी है, इतना दुष्प्रभावी है, तो इससे राजा परीक्षित शरण क्यों दिए? शरण नहीं देना था उन्हें। अतः उसका अंत कर देते। तो महाराज यहां नारद जी कहते हैं, देवी, कलयुग को शरण देने का सिर्फ एक कारण है कि कलयुग में अवगुण ही अवगुण भरे हुए, परंतु गुण एक ऐसा है जो अन्य तीनों युगों में नहीं है। इतना सहज, इतना सरस, वह क्या है? बोले देवी, कलयुग में प्रभु के नाम स्मरण मात्र से जीव इस भवसागर से पार हो जाता है, अपने जीवन को संवार लेता है। ऐसी स्थिति में कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि तारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। तो ये कलयुग का प्रभाव है देवी। और तुम तो हरि प्रिया हो, हरि के आह्लादनी हो। जहां तुम चली जाती हो देवी, हरि को वहां पहुंचना ही पड़ता है। भक्ति रानी की कृपा से ही परमात्मा को भक्त प्राप्त कर पाता है, क्योंकि भक्ति के बिना कल्याण नहीं है। भक्ति, आप बताइए कि वह सत्कर्म क्या है, जिस कर्म को कर लेने से ज्ञान वैराग भक्ति के दुख दूर हो सकेगा। सनत कुमार कहते हैं कि हे ऋषिवर, वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। नारद जी को यहां थोड़ा मोह हुआ कि बताइए, जब वेद वेदांत आदि से इनकी मुक्ति नहीं हुई, इनकी मूर्छा नहीं जागी, तो क्या भागवत जी से जागे? बोले हरि के द्वार में करने से
मृत्यु लोकवासियों को भी और देव लोकवासियों को भी प्रकाश की प्राप्ति होगा। कौन सा प्रकाश? बोले भगवत कथा रूपी प्रकाश, क्योंकि हरि का द्वार है वो, और द्वार में कोई दीपक जलाया जाता है तो अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। इसी तरह से हरिद्वार में सुंदर कथामृत का आयोजन करने से देव दिव्य लोकवासियों को भी प्राप्त होगा और मृत्यु लोकवासियों को भी प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में हरिद्वार में आयोजन का निश्चय किया गया। भृगु ऋषि को जब पता चला तो भृगु जी महाराज सभी को निमंत्रण करने लगे। भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतमा सभी को बुलाए, बोले भैया चलो हरिद्वार में सुंदर प्रभु की कथा हो रही है। श्रोता सनकादिक कुमार हैं, कथा वक्ता सनकादिक कुमार और श्रोता नारद जी हैं। सभी ऋषिगण अपने पुत्र पुत्रियाओं सह शिष्य शिष्याओं सहित सब परिवार सहित वहां पहुंचने लग जाते हैं। सुंदर कथा अमृत का आयोजन किया गया। भक्ति ज्ञान वैराग वृंदावन में है और कथा हो रही है हरिद्वार में। भगवान की ऐसी कृपा कि उस कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग भक्ति के दुख दूर जाता रहा और वहां से नृत्य करती हुई महाराज भक्ति रानी आती है हरिद्वार। भक्ति रानी को बढ़िया नृत्य करती हुई नाच करती हुई हरिद्वार आई। देखी यहाँ संत समूह है। संत समूह प्रश्न किए कि हे ऋषिवर ये देवी कौन है? सनकादिक कुमार कहते हैं कि ऋषियों ये देवी प्रभु के परम प्रहलादनी भक्ति हैं। इन्हीं की कृपा से जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति देवी कहने लगी कि हे ऋषिवर मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ, क्योंकि आपके प्रयोजन से आपके आयोजन से मेरे दुख दूर हुआ। अतः हे नारद मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके हृदय से कभी भी अलग नहीं होंगी। अब यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया भागवत जी कब कब सुननी चाहिए? बोले भागवत जी सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीर कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचैत्यं समाश्रये। बोले भागवत भगवान की कथा को हमेशा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार। क्या लाभ होगा? बोले भैया श्रवण सुनने से, कथा सुनने से हरि चित्यम समाश्रये, परमात्मा चित्त में समाहित होते हैं। इस प्रकार से ज्ञान वैराग भक्ति का यहाँ पर दुख दूर हुआ। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को एक और सुंदर कथा बताते हैं। बोले हे ऋषियों यह आप लोगों ने सुंदर भक्ति चरित्र की कथा को श्रवण किया। सनकादिक ऋषि प्रश्न किए, बोले हे ऋषि वर बताइए गुरुदेव इस कथा के श्रवण से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्ग। ऐसे जीव जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक अशुभ कर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, दुराचारी रहा हो, दुष्ट प्रवृत्ति का रहा हो, ऐसे जीव भी तरन तारिणी भागवत भगवान के श्रवण से हो जाते हैं। तो भक्ति ज्ञान वैराग के बाद धुंधकारी एवं गोकर्ण उपाख्यान श्रवण कराए। आगे महाराज वर्षा भी होने लगी। आगे
प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं।